शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला अतिरिक्त प्रभार। शिक्षा मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद बोले, निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके का बयान, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म, तुरंत लौटने लगे फिर प्रदर्शनकारी। कांग्रेस जनता पार्टी की सभी मांगों को केंद्र सरकार ने माना। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेपी नड्डा बोले, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाएगी, मुआवजा नियमों के तहत मिल जाएगा। मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सीजेपी प्रवक्ता मंगलवार को मिलेगी सरकार की तरफ से लिखित गारंटी। 4 हफ्तों के बाद शिक्षा सुधारों पर फिर से होगी सरकार से बात। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट। राहुल गांधी बोले कि ये हिंदुस्तान का युवा भविष्य है, सरकार को तो सिस्टम लाना होगा। जंतर मंतर पर हिंसा के लिए राहुल गांधी ने अमित शाह को बताया जिम्मेदार, कहा कि पीएम मोदी मांगे माफी, यही हमारी मांग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव की ये युवा पीढ़ी की जीत है, सरकार का प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर चीज के बारे में बहुत गंभीरता से उनको सोचना होगा। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को दी बधाई, बताया लोकतंत्र की बड़ी जीत। एनसीपी-एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी से मैंने संवाद के लिए कहा था और बातचीत का असर दिखा। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने तिरंगा यात्रा का किया ऐलान, कहा कि मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी यात्रा, ये युवाओं की जीत का जश्न। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मायावती का बयान, पहले इस्तीफा हो जाता तो बेहतर होता, छात्रों युवाओं पर केस जो दर्ज है वापस हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तेजस्वी यादव ने सच, हक, न्याय की जीत बताया, कहा कि झूठ, पैंतरे, अहंकार की हार। आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक बोले कि ये लोकतंत्र की जीत, जेएनजी और सीजेपी को बधाई दी। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास बोले कि अगर समस्या का हल नहीं होता तो फिर से लौटेंगे, प्रदर्शन करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जितेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान की सराहना भी की, कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का काम सराहनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे छात्रों की भावनाओं का बड़ा सम्मान बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस्तीफे का फैसला बड़ा हित में लिया गया और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने स्वागत किया। सोशल मीडिया पर लिखा कि देर आए दुरुस्त आए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की, कहा कि राष्ट्रीय हित में दिया गया इस्तीफा, उन्होंने दायित्व निभाया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में कसीदे पढ़े, बोले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अहम भूमिका निभाई उन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा बोले कि इस्तीफा देना उनका फैसला, लेकिन उन्होंने असम की बहुत मदद की। ममता बनर्जी ने प्रधान के इस्तीफे पर सिर्फ दिखावा इसे बताया, दबाव में सरकार पीछे हटी है कहा। केंद्र सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने किया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, बोले कि सरकार किसी को दबा नहीं सकती, सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब में उठी आवाज, हरसिमरत कौर बादल बोली कि पंजाब के शिक्षा मंत्री बर्खास्त होने चाहिए। पटना में जनशक्ति दल के नेता तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। नीट प्रदर्शन में सड़क पर उतरने के बाद बिहार पुलिस का यह एक्शन। तेजस्वी यादव का एक वीडियो से दावा कि सीवान में AK-47 से फायरिंग हुई, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पटना में गांधी मैदान के करीब पुलिस टीओपी को प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुतली बम से उड़ाया, जमकर तोड़फोड़ हुई। नीट पेपर लीक के विरोध में शनिवार को बिहार बंद रहा। भागलपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। बिहार के औरंगाबाद में दिन में प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज हुआ। बिहार बंद का भोजपुर में दिखा असर, आरा स्टेशन पर ट्रेन रोककर बवाल मचाया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दिखे, मुकदमे वापस लेने की भी मांग की। बिहार के समस्तीपुर में आईएसआई कार्यकर्ताओं का जश्न, बिहार बंद के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जताई। सूरत में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने मनाया जश्न, मिठाइयां बांटी। चंडीगढ़ में कांग्रेस के समर्थकों और छात्रों ने बांटी मिठाइयां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जीत का दावा किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूर्वांचल में युवाओं का जश्न, चंदौली में एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी जाहिर की। लखनऊ में भी समर्थकों की खुशी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चॉकलेट बांटी। विशाखापट्टनम में छात्रों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया, एनटीए के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। इस्तीफे के बाद नागपुर में भी छात्रों का जश्न, संविधान चौक पर नाचते दिखाई दिए। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के मास्टरमाइंड समेत को गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से किया अरेस्ट। फतेहपुर में पेपर लीक पर बोले सीएम योगी, नकल माफिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की देन है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए फैला गया दुष्प्रचार, 400 से ज्यादा पाकिस्तानी हैंडल्स ब्लॉक किए।
आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल में भव्य सजावट। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को याद किया। गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 56 लोगों की मौत। पिछले 2 दिनों में ही 25 लोगों की जान गई। गुजरात में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच में देवदूत बने हैं सेना के जवान। राज्य भर में देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। असम में भी बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। अब तक 61 लोगों की मौत। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। 36 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। शोपियां में उफनती धाराओं ने बागों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराकर टीम इंडिया ने जीती T20 मैच की यह सीरीज। श्रीलंका में 2-0 से आगे है। पहले खेलते हुए भारत ने 5 विकेट पर बनाए 219 रन। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 पर ऑल आउट। भारत की ओर से ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। तिलक ने 29 बॉल में 60 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। यश ठाकुर और प्रिंस यादव के खाते में 2-2 विकेट। ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू कुमार ने भारत के लिए पहला मेडल जीता है। हैवीवेट पैरा पावर ओलंपिक इवेंट में 190 किलोग्राम की बेस्ट लिफ्ट के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल रिफाइनरी पर किया हमला। हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि जिनान और यानबू में अमारको की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन शहरों पर रूसी सेना का भीषण हमला। कीव और ज़पोरिज़िया में रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। 13 लोगों की मौत। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस में फिर से बढ़ा तनाव। चीन तटरक्षक बल ने फिलीपींस के जहाज पर पानी की बौछार छोड़ी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजधानी दमिश्क में सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूएन महासचिव का यह दौरा महत्वपूर्ण उपलब्धि। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एआई शिखर सम्मेलन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने दिग्गज टेक कंपनीज के सीईओ से मुलाकात की। नेटो में इंटर्नशिप कर रहे कैनेडियाई महिला जासूस गिरफ्तार की गई। बेल्जियम की संघीय पुलिस ने कार्रवाई की। चीनी मूल की महिला बेल्जियम में नेटो के सैन्य ठिकानों पर इंटर्नशिप कर रही थी। हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। कहा कि हंगरी में स्वतंत्रता खतरे में है। रूसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मंडराया ड्रोन हमले का खतरा और येकतेरिनबर्ग में खतरे के चलते चैंपियनशिप को एक दिन पहले ही स्थगित करना पड़ा। स्पेन में जंगलों की आग से तबाही। रिहायशी इलाकों में तक ये जंगलों की आग पहुंची। राजधानी मैड्रिड के पास भी कई घर चपेट में।